अस्सलामुअलैकुम WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो कॉइन वर्सेस टोकन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल एसिड। तो डिजिटल एसिड क्या होता है। बेसिकली हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि आ नॉन टेंजेबल आइटम इज़ टू यूज टू क्रिएट, ट्रेड एंड स्टोर इन अ डिजिटल फॉर्मेट इज़ नॉन एज डिजिटल एसिड। आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास जितनी भी करेंसी थी वो रोटेट करती थी। एक ट्रेडिशनल ट्रेड वे था हमारे पास कि अब फिजिकली करेंसी हम होल्ड रखते थे और उसके थ्रू हम क्या करते थे, काम करते थे। फिर अचानक करेंसी डाइवर्ट हुई इन दी फॉर्म ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो इजी पैसा, जैज़ कैश, मोबाइल ऐप बैंकिंग्स आई। उसी तरह इंडिया के अंदर पेटीएम, गूगल पे, इस तरह के एप्लीकेशंस आई और कुछ उनकी अपनी और भी चल रही हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, अब चाइना के अंदर आप देखें तो वी चैट, इट्स आर डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। बट जो क्रिप्टो काइन होता है और टोकन्स होते हैं, इट्स अ टू डिफरेंट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ करेंसीज की, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ऑलरेडी हमने कुछ लेक्चर्स इसके अपलोड कर दिए थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रिप्टो काइन और क्रिप्टो टोकन क्या होता है। तो हम कंपैरिजन पैरामीटर्स देखेंगे क्रिप्टो कॉइन वर्सेस क्रिप्टो टोकन के ज़रिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इनकी डेफिनेशंस कि डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, क्रिप्टो कॉइन क्या चीज़ है। तो बेसिकली हमारे पास सिमिलर टू ट्रेडिशनल करेंसी, क्रिप्टो कॉइन आर प्राइमरली इंटेंड टू सर्व अ फॉर्म ऑफ वेल्थ स्टोरेज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब स्टोरेज क्या होता है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे स्टोरेज। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट था, जो क्रिप्टो काइन के अंदर हम ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब क्रिप्टो काइन के अंदर डिफरेंट तरह के काइन्स आ जाते हैं जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, नियॉन। ठीक है, अब बेसिकली इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं, मल्टीपल कॉइन्स हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन सेटअप होता है और जो यूज़ होते हैं फॉर एक्सचेंजिंग द कॉइन्स। ठीक है, और जिसके लिए मीडियम यूज़ होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसकी अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। अब जिस तरह बिटकॉइन है तो बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका अपना एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए काम कर रहा है। इथेरियम है तो इथेरियम अपने एल्गोरिदम पे काम कर रहा है। और हम स्टोर अगर करते हैं बिटकॉइन तो हम उसी की जो ब्लॉकचेन होगी उसी के ऊपर ही स्टोरेज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिप्टो टोकन। तो क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली हम ये कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी टोकन रिसेंबल एसिड और इवन डीड्स मोर अ क्रिप्टो टोकन में स्टैंड इन फॉर्म ऑफ पोर्शन और DAO ओनरशिप। अब ये बेसिकली होता क्या है, अब ओनरशिप इसके अंदर क्या होती है कि क्रिप्टो जो टोकन होता है इसको कम्प्लीटली ऑन किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम एनी पर्सन जिसके पास क्रिप्टो टोकन होते हैं, कम्प्लीटली वो उसी के पास उसके एसिड्स होते हैं। अब उसके साथ डीड्स क्या होंगी हमारे पास, और उसके बाद हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होंगे। तो अब बेसिकली जो ये हमारे पास आता है क्रिप्टो टोकन इसकी कोई अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। ये बेसिकली ब्लॉकचेन लेता है, इन सपोज बिटकॉइन की ब्लॉकचेन यूज़ करेगा, इथेरियम कॉइन की ब्लॉकचेन यूज़ करेगा और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर चल रहा होता है। अब अगर हम इन दोनों के दरमियान अगर मेन फ़र्क देखें कि मेन फ़र्क है क्या, तो क्रिप्टो कॉइन बेसिकली अगर हम किसी को कॉइन बेचते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं तो सिर्फ वो नंबर्स चेंज होते हैं। कॉइन हमारे पास रहते हैं बट नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बंदे के पास भी नंबर्स चेंज होते हैं, कॉइन उधर ही रहता है। बट क्रिप्टो टोकन जो होते हैं ये कम्प्लीटली जो होता है इट्स टाइप ऑफ एसिड, और ये कम्प्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। इट्स अ फुल ऑफ ट्रांसफर्स। ठीक है, मीन आप इसकी ओनरशिप कम्प्लीटली क्लेम करते हो, इसके आप कम्प्लीटली ओनर होते हो, जो क्रिप्टो टोकन आजकल चल रहा है। अब सप्लाई इसका हम देखें क्रिप्टो कॉइन का, तो दे कैन बी इधर बी एक्वायर थ्रू प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए कोई ना कोई डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल सिग्नेचर वी हैव आवर प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, और माइनर्स क्या करते हैं, इसको माइन करके मैं इसे ही कह सकता हूँ कि उसको प्रूफ ऑफ वर्क को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये बिटकॉइन को माइन किया। ठीक है, अब क्रिप्टो टोकन क्या होता है, टोकन्स आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोजेक्ट डेवलपर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके पास जितना भी डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास जितने भी टोकन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए। अब
बेसिक इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क है, ठीक है। बट अगर हम देखें कि इसमें माइनर्स का क्या काम होता है क्रिप्टो कॉइन के अंदर, तो हमेशा याद रखें अब तो बहुत लेस रह गए कॉइन्स फॉर अ माइनिंग। बट क्या होता है जब भी क्रिप्टो कॉइन आप एक नया ब्लॉक बनता है इन अ ब्लॉक चेन, तो उसको माइन किया जाता है, ठीक है। जब भी एक बिटकॉइन के साथ एक नया बंदा जुड़ेगा तो एक नया ब्लॉक उसके लिए क्रिएट होगा। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं इन डिटेल्ड फॉर्म, इन प्रेजेंटेशनल फॉर्म्स, तो आप उनको देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं। हम इनके डीप में नहीं जाते, बट नया जब भी ब्लॉक क्रिएट होता है उस क्या होता है माइंड यूज़, ठीक है, यूज़ अ प्रूफ, यूजिंग अ प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि वो एक कॉइन को माइन करते हैं। अब नॉर्मली सप्लाई के अंदर अगर हम देखें तो क्रिप्टो कॉइन के अंदर हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है फीस ऑफ ट्रांसफरिंग क्रिप्टो कॉइन्स आर चीपर। जो फीस ऑफ ट्रांसफरिंग होती है क्रिप्टो कॉइन की वो होती है चीपर, बट एज़ कम्पेयर टू टोकन फीस ऑफ ट्रांसफरिंग क्या होती है आर एक्सपेंसिव, ठीक है। और इस दोनों में ये मेन फ़र्क भी है हमारे पास। उसके बाद हम पर्पज़ देखें कि क्रिप्टो कॉइन का क्या पर्पज़ है, और उसके बाद अगर हम देखें कि क्रिप्टो टोकन का क्या पर्पज़ है, तो हम इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें, इट वाज डिज़ाइन टू वर्क इन द सेम वेज एज पेपर मनी एंड मेटल कॉइन्स, मीनिंग इट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग वैल्यू और एक्सचेंज। मीन आपके पास पेपर मनी को हमने कन्वर्ट करके क्रिप्टो कॉइन में चेंज कर दिया, इसको हम सिर्फ इस तरह देखेंगे, ठीक है। क्रिप्टो टोकन आर अ डिफरेंट थिंग्स, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। टोकन आर मेड ऑन यूटिलाइज इन DA PPS और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट। अब क्या होता है कि कोई भी एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप बना लेते हो, टोकन्स बना लेते हो अपने। सबसे बड़ी जो इसकी मिसाल है एक डिजिटल एसेट की, हम NFTs की बात करते हैं, नॉन फंजेबल टोकन इज़ अ टाइप ऑफ टोकन, बट ये किसी न किसी ब्लॉक चेन पर चल रहा होता है, किसी न किसी ब्लॉक चेन कॉन्सेप्ट पे। मैं सपोज बात करता हूँ कि एक रिसेंटली एक टोकन आपके पास क्रिप्टो करेंसी का एक बिका, उसका क्रिप्टो टोकन एक बिका, नॉन फंजेबल टोकन 68 मिलियन उसका कोई कैट का था। तो अब वो कैट का जिसने ये टोकन बनाया वो किसी न किसी डेवलपर्स ने बनाया, ठीक है। और डिज़ाइनर्स भी इसमें डेफिनेटली इंक्लूड होते हैं, डेवलपर्स भी होते हैं, मतलब मल्टीपल एक टीम ने मिलकर बनाया। तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसकी ओनरशिप होती है वो उसकी कम्प्लीटली बिकती है। सपोज अगर अली है तो अली ने कम्प्लीटली इसकी ओनरशिप ले ली, और नोमान उससे बाय करना चाह रहे तो हम कम्प्लीटली इसको बेच देंगे, नोमान को उसकी ओनरशिप कम्प्लीटली बिक जाएगी। तो क्रिप्टो टोकन के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, बट वो ओनरशिप जब हम बिकेगी तो वो उस ओनरशिप को इन दी रेंज ऑफ एनी कॉइन ख़रीदेगा। वो कहेगा मुझे 8 बिटकॉइन का दे दो, 10 बिटकॉइन का दे दो। इन एक्सचेंज ऑफ बिटकॉइंस वी हैव दिस टोकन, वी हैव दिस डिजिटल एसिड इन शॉर्ट फॉर्म। इसका ये बेसिकली मकसद है। कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई NFT हो सकता है, और इवन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है क्रिप्टो टोकन के अंदर। टाइप्स हमारे पास क्या आ जाएंगी क्रिप्टो कॉइन की। सम ऑफ द पॉपुलर क्रिप्टो कॉइन्स आर बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, ठीक है, ATC। बिटकॉइन आपके पास सामने है, इथेरियम आपके पास सामने है, और ADA आपके पास सामने है। क्रिप्टो टोकन की हम अगर सम ऑफ द पॉपुलर क्रिप्टो टोकन्स आर फाइल कॉइन, FIL, ठीक है, AR, CRO, ठीक है, मल्टीपल मीन FIL, AR एंड CRO। अब इनकी अपनी ब्लॉक चेन नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया, डिफरेंट ब्लॉक चेन्स पे चलते हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइन की ब्लॉक चेन पे, इथेरियम की ब्लॉक चेन पे, या कार्डेनो की ब्लॉक चेन पे चलेंगे। तो ये इनकी टाइप्स हैं। थैंक यू। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि क्रिप्टो कॉइन क्या होता है, क्रिप्टो टोकन क्या होता है। आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आइंदा भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बना पाएँ। बहुत शुक्रिया।